आपसे ऑनलाइन जुड़े थे कि ऑनलाइन जुड़े थे? लेट हो गया मुझे। नवभारत टाइम्स बॉम्बे के संपादक है। आपकी कई किताबें हम सबको पढ़ने को मिल रही है। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्रीय एकता पुरस्कार आपको मिला है। भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार, उपन्यास पत्थर पर दूध के लिए इंदु शर्मा कथा यूके इंटरनेशनल अवार्ड, और उसके साथ में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अनुभवी मैराथन विनर दक्षिण अफ्रीका में 90 किलोमीटर, अंदाजा ला सकते हो कितना किलोमीटर, एक दो नहीं 90 किलोमीटर की कॉमरेड मैराथन सहित लगभग 50 मैराथन दौड़ चुके हैं आप। दौड़ की इसी यात्रा पर हिंदी में अपनी तरह की पहली किताब खुद उससे जीत भी आपने लिखी है। दीपमाला स्वागत में जल उठी, सर आपके स्वागत के लिए दीपमाला भी स्वागत में जल उठी, इत्र नल के हवाएं चल उठी, कर रहा स्वागत ये जन समुदाय आपका, स्वागत ही स्वागत है श्रीमान आपका, श्रीमान आपका। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कोई भी वजह अगर जीवन में ना हो तो भी आप सिर्फ और सिर्फ होठों को मुस्कान के आकार में खोल के मुस्कुरा सकते हो। और जैसे आप होठों को मुस्कान के आकार में खोलते हो और मुस्कान उठती है, अपने आप से खुशी होती है। खुशी को कोई वजह नहीं चाहिए होती है, राइट। सो बॉडी एंड माइंड का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप कभी खुश होते हो तो मुस्कुराते हो, राइट। तो जब मुस्कुराओगे तो खुश होगे ऑटोमेटिकली। ओके, पहली बात तो मैं सुमैया कॉलेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम को कि आपने मुझे आज ये शुभ अवसर दिया। मैं इतने सारे छात्रों छात्राओं के बीच में उनसे दो चार बातें कर सकूं। ये बड़ी आनंद और खुशी की बात है कि आज आप लोग जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हो। जब पहला दिन होता है, मुझे अच्छे से याद है कि जब हम 5वीं से 6वीं में जाते थे, 6वीं से 7वीं में जाते थे, तो नई कॉपियां आती थी और उसमें हम कवर लगा के बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में नाम लिखते थे। और मन में बड़ा ये रहता था कि इस साल तो इतनी मेहनत करनी है और इतने अच्छे से सारे काम करने हैं, कॉपी किताबें भी बिल्कुल फटनी नहीं चाहिए, कवर लगा के और सारे क्लास में नंबर 1 पोजीशन पे आना है। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं ये लगातार कॉलेज तक हमेशा चलता रहा और ये अच्छी बात है। जीवन में जब कुछ नया शुरू करते हैं तो उत्साह होना चाहिए, और उत्साह में ही सारे बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि निरुत्साहित होकर तो काम नहीं होते। आज आपके जीवन का पहला दिन है जब आप इस कॉलेज में आए हो। 2 साल तक रहेंगे ये लोग यहाँ पे, 2 साल तक आप यहाँ रहेंगे। 2 साल के बीच में आपको बहुत कुछ नया कुछ करने को मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जो कि एक YouTube चैनल चलाता हूँ माइंड फिट, वहां जो बातें करता हूँ उनमें से 2-4 बातें आज आप लोगों से मैं यहाँ करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से कि आपको थोड़ी मदद मिल सके। आप लोग अपने में सभी लोग समर्थ होते हैं, लेकिन क्या है कि कोई गुरु मिलता है तो वो थोड़ा याद दिला देता है कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य का संधान कर सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहली जो बात आप जो मेरे बारे में बताया गया कि मैं मैराथन दौड़ता हूँ, आर्मी में था, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अभी 55 साल का हूँ, लेकिन जब मैं आर्मी में गया था तो मैं 22-23 साल का था। और मैं आपको सही ईमानदारी से बता रहा हूँ कि उन दिनों 5 किलोमीटर जिस स्पीड में दौड़ता था, आज भी मैं उससे थोड़ा सा बेटर दौड़ता हूँ, यानी कि उससे थोड़ा सा तेज दौड़ता हूँ। So what does this prove? This proves that
एज इज जस्ट ए नंबर। ये सब लोगों ने सुनते होंगे, एज इज जस्ट ए नंबर, है ना। लेकिन इसको कहना सुनना आसान है, लेकिन जीना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जीने के लिए इसको आपको मेंटली यू हैव टू फील लाइक एज इफ यू आर यंग। यंग का मतलब क्या होता है? यंग का मतलब सिर्फ फिजिकली यंग नहीं होता। यंग का मतलब होता है कि आपके इरादों में युवापन होना चाहिए। आपका जो लाइफस्टाइल है, आप जो डीप इनसाइट सोचते हो अपने को लेकर, डीपली इनसाइट जो बिलीव करते हो कि आप क्या हो, वहां पर आपका युवापन होना चाहिए। रोज जिंदगी इतना, आपको जिंदगी से इतना मोहब्बत होनी चाहिए कि रोज जब रात को सो रहे हो तो सुबह का वेट कर लो कि कब सुबह होगी, कब नया दिन होगा, कब मैं नए काम शुरू करूंगा। तो वो जो उत्साह जो है वो आप में होना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल फिटनेस प्लस, आपको सुनने में तो अच्छा लगा कि सर 22 साल में जितनी तेज दौड़ते थे आज भी उतनी तेज दौड़ते हैं, लेकिन इसके लिए जो एक रूटीन में फॉलो करता हूँ, जो सुबह उठता हूँ, जो खाना खाता हूँ, जो बातें मैं सोचता हूँ, है ना, जिस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि माइंड जो है कॉन्स्टेंटली, सबसे मुश्किल काम क्या है इस दुनिया में, ये जो 6 इंच के भीतर जो माइंड है, इस माइंड को पकड़ना, इस माइंड को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। लेकिन जिसने कुछ बातें, बेसिक बातें सीख ली, उसके लिए सबसे आसान काम हो जाएगा इस माइंड को कंट्रोल करना। तो सबसे आसान क्या है काम, जिसकी वजह से आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और वो काम ऐसा है कि आप हमेशा करते ही रहते हो, हमेशा करते रहते हो, अभी भी कर ही रहे हो। कोई बता सकता है? सांस लेना, प्राणायाम। सांस जो आप ले रहे हो वो एक ऐसी अद्भुत चीज है आपके पास। महात्मा गौतम बुद्ध ने सांस के जरिए ही परम सत्य को, एनलाइटनमेंट को, प्रबोधन को पाया, और वो फ्री की चीज है। आपको हमेशा सांस लेते ही रहते हो, लेकिन ज्यादातर लोग सांस कहां से लेते हैं? चेस्ट से नीचे सांस जाती नहीं है। और सांस कहां से लेनी चाहिए? पेट तक जानी चाहिए। जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हो सांस लेते हुए, 2 साल का, 1.5 साल का बच्चा, आप कभी ध्यान देना, जब वो सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, नहीं? और जब आप सांस लेते हो तो आपकी छाती खुलती है। क्यों? बिकॉज आपकी सांस इतनी उथली हो गई है। सांस इज व्हाट? अगर आपकी सांस रोक देंगे तो क्या होगा? हो जाएगा ना, नमस्ते हो जाएगा। क्यों? अरे हंसने पे पैसे थोड़ी लगते हैं, हंसो ना। मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूं, हंसी रोक के बैठे हुए हो। तो अगर सांस खत्म हो गई तो गए। तो इन दिस वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू ब्रीथ, राइट? प्राण इसको बोलते हैं। आप में जो जीवन है वो प्राण है। तो सांस पर अगर आप काम करना शुरू करो, सांस भी अगर ठीक से लेना शुरू कर लो, आई कैन गारंटी यू कि जो आपकी पढ़ाई की जो टारगेट होते हैं ना कि 11th में इतने मार्क्स लेने हैं, 12th में इतने मार्क्स लेके आने हैं, दे आर पीनट्स। मतलब वो बहुत छोटे टारगेट है। वो आपके लिए बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है। उसके लिए बहुत पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सांस का कनेक्शन आपके माइंड से भी है। सांस जो है इनडायरेक्टली आपके माइंड से भी जुड़ी हुई है। जो लोग सांस ठीक से लेते हैं उनका माइंड भी बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग इन द सेंस कि माइंड की जो कैपेसिटी है, मेमोरी पावर, सारा का सारा खेल। एग्जाम में क्या करना पड़ता है? आपको लिखना पड़ता है ना, साल भर पढ़ाई की, लेकिन ठीक है एग्जाम के दिन आप अगर लिख नहीं पाए तो मार्क्स कम आएंगे। तो आप अगर सांस ठीक से लोगे तो आपका माइंड शार्प होगा, ठीक है? और जितना शार्प माइंड होगा उतना आप चीजों को मैनेज करोगे, उतना आप लाइफ को बैलेंस बना के चलोगे। कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगी, है ना? तो इसलिए सांस पर काम करना बहुत जरूरी है। सांस पर काम करने के लिए बहुत सारे प्राणायाम है जिनका सुबह उठ के प्रैक्टिस करना पड़ता है। कितने लोग सुबह 7 बजे से पहले उठ जाते हैं? हाथ खड़ा करो। देखो एक बहुत बड़ी तकलीफ है, एक बहुत बड़ी तकलीफ ये है, बेटा आपने 10 मिनट लगे थे, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि ऐसा मौका मिलता नहीं है। एक बहुत बड़ी तकलीफ क्या है कि हम नेचर के अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हैं। बट आप मुझे बताओ कि आप नदी के अगेंस्ट में तैरोगे तो कितनी दूर तक तैर सकते हो? थोड़ी देर में थक जाओगे, नहीं? नदी के अगेंस्ट में तैरोगे तो कितना दूर तक तैरोगे? जोर लगाओगे, थोड़ा तैरोगे। लेकिन अगर नदी के साथ साथ तैरो तो आप एफर्टलेस तैर सकते हो, एफर्टलेस आगे जा सकते हो।
ऐसी लाइफ की जो नदी है उसके साथ साथ तैरोगे तो न जाने कितने मुकाम तुम हासिल करोगे, गिनती नहीं है उसकी। बट अगर खिलाफ जाओगे तो आप थोड़ी देर में थक जाओगे। इसके लिए क्या करना है कि नेचर को समझना है। रात को मैं देखता हूं कि आज के ज्यादातर बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो देर रात तक उठे रहते हैं और सुबह फिर जो है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो है वो उनसे रोज मिस हो जाता है। अभी रात को ये बताओ कि लॉजिक, सिंपल लॉजिक है, आपने दिन भर काम किया, आपका माइंड थक गया, राइट, है ना। अभी माइंड थक गया, उसके बाद आप थके हुए माइंड के साथ पढ़ रहे हो, ज्यादातर 10 से 11 बजे के बाद यू आर सो टायर्ड कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे होते हो कुछ ना कुछ ऐसे सोशल मीडिया या टाइम पास की चीजें कर रहे होते हो, है ना। अगर उस टाइम को बचा लो और 10 बजे सो जाओ तो सुबह जब उठोगे तो पूरी रात नींद लेने के बाद क्या हो जाएगा, माइंड बिल्कुल फ्रेश माइंड हो जाएगा। फ्रेश माइंड के साथ क्या होगा, जब आप फ्रेश माइंड से पढ़ते हो तो अगर आपने खुद से महसूस किया होगा, जब आप फ्रेश माइंड से पढ़ते हो तो आधा घंटा भी पढ़ा, द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू, सपोज कोई मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है, अगर वो आधा घंटा सुबह फ्रेश माइंड से ही पढ़ेगा, वो आधे घंटे में उसको सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपने आप से क्लियर हो जाता है, समझ में आता है। और एक बात जो समझ में आ जाती है माइंड में, वो बात लाइफ लॉन्ग रहती है। जो भी मैंने बचपन में चीजें बहुत ध्यान से पढ़ी, इंक्लूडिंग संस्कृत का श्लोक, पापा निवारिते योजते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति आपद्गतम चन जहाति ददाति काले सद्मित्रम लक्षणम प्रवदन्ति च संता। ये तो संस्कृत का विद्यालय, तो यहाँ से अपने आप संस्कृत फूट रही है आज। तो ये मैंने 5वीं में पढ़ा था, अच्छे दोस्त के लक्षण है। तो अगर कोई चीज, और भी बहुत सारी चीजें जो याद है, वो याद इसलिए बिकॉज जब मैंने पढ़ी थी वो चीजें, उस वक्त माइंड मेरा बिल्कुल फ्रेश था। तो माइंड को फ्रेश रखने के लिए बहुत जरूरी है कि माइंड का जो कचरा है उसको बाहर निकालो। वो कचरा निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं पर फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, योग पे ध्यान देना पड़ेगा, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये बातें कोई बताता नहीं है, जानबूझ के मैं बता रहा हूं बिकॉज मुझे मालूम है कि इनकी वजह से कितना फर्क पड़ता है। यू नो, मेरा नेफ्यू है उन्मुख चांद। Have you heard of this name, Unmukh Chand? He was under-19 India captain in 2012, played against Australia in Australia, और वहां से वर्ल्ड कप जीत के आए थे विराट कोहली के बाद। तो वो, उसको मैंने, जब वो बहुत छोटा था तभी से मैंने उसको मेडिटेशन करना सिखाया। कितने लोग, अच्छा, बाय द वे ही वाज द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले इन आईपीएल। 17 साल में आईपीएल खेला था वो। तो ये सुन लो कि जो काम मैंने उससे करवाए, वो बातें अगर मैं तुमको बता दूं तो तुम क्या क्या कर सकते हो। इसलिए कोई बात छोड़ना मत, ध्यान से सुनना मैं जो भी बता रहा हूं यहाँ पर, राइट, ओके। तो उसको मैं जो चीज बोलता था, एक ही बात उसको बोलता था, आज भी उससे अगर कोई पूछता है कि एक बात बताओ जो लाइफ में, जो कि यूथ को आप बताना चाहोगे सो दैट कि वो अपने लाइफ सुधार सके, एक ही बात बोलता है। और क्या बात है कि डू वट एवर यू आर डूइंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग इट। ये तुम अपने डायरी में सबसे ऊपर लिख लेना। और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2 मिनट और लूंगा। डू वट एवर यू आर डूइंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग इट। जनरली क्या हो रहा होता है कि आप खाना खा रहे होते हो और टीवी देख रहे होते हो, तो न खाने पे ध्यान न टीवी पे ध्यान। आप नहा रहे होते हो तो सोच रहे होते हो, नहीं, नहाते वक्त अगर आप सोचना बंद करके दिखा दो, मान लो जैसे ही पहला पानी का फव्वारा गिरता है वैसे ही सोचना चालू हो जाता है, isn't it? So, वो सिर्फ वो व्यक्ति उस चीज को छोड़ सकता है जो व्यक्ति बहुत कॉन्शियस हो, बहुत अवेयर अबाउट व्हाट थॉट ही इज गेटिंग। कौन सा विचार मन में आ रहा है उसको लेके अगर आप अवेयर रहो तो कोई भी थॉट आपको पकड़ नहीं सकता, isn't it? तो ये जो है ना, डू व्हाटएवर, जिस वक्त जो काम कर रहे हो, अभी आप मेरे को सुन रहे हो तो सारा एनर्जी फोकस मेरे को सुनने पर होना चाहिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आप उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते।
कुछ नहीं कर सकते, मोबाइल सब बंद, आप खोल नहीं सकते, है ना। तो जो काम जिस वक्त जो काम कर रहे हो, सपोज आप मूवी देखने गए तो मूवी देखो ना। इफ यू आर वॉचिंग टीवी देन टीवी एंजॉय करो, लेकिन टीवी भी एंजॉय कर रहे हो, सोच रहे हो मन में गिल्ट भी आ रहा है कि बाकी कोई मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा होगा, वो मेरे से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, मैं तो टीवी का मजा ले रहा। गिल्ट फीलिंग होती है ना। मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने में भी लगता है अरे यार वो तो बैठ के पढ़ रहा होगा पक्का, वो इस चक्कर में उसको मेरे से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। सो आप ना मूवी का मजा ले पाते हो, ना उसका मजा ले पाते हो, राइट। सो इस सेंटेंस के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मोटिवेशन के लिए अलग से मैडम दोबारा कभी बुलाएंगे, आज आप लोगों का दिन है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू वेरी मच। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।